Hello friends, today we are going to start a new chapter under Business Correspondence and Reporting, that is Introduction to Basics of Writing. The objective of this chapter is to develop a writing skills among the student. अब इससे related examination में they will give you one of the topic. Sometimes they may give you certain hints, sometimes they may not give you, they will just give you a topic and will ask you to write down an essay. So there are different ways and styles of writing a particular topic. Just we'll see to this and then we'll go for a practical training as regards to various topics. Now, what does this say? Okay, language has 4 basic components. Language has 4 basic components. What are those basic components? क्या होता है कि जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो सबसे पहले वो कभी भी लिखना नहीं सीखता है, वो अपने आजू बाजू की चीजें पहले सुनता है, दैट इज लिसनिंग एबिलिटी उसमें डेवलप होती है। इससे दैट के जैसे आपके घर में माहौल है उस तरीके से वो बच्चे की परवरिश होती है, तो वो जिस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को सुनता है दैट इज कॉल्ड एज अ लिसनिंग। उसके वो वर्ड्स अपने कानों तक पहुंचते और उससे उसका स्पीकिंग एबिलिटी बनता है। यहाँ पे अगर आप देखते होंगे तो कोई बच्चा अपनी माँ को माँ बोलता है, कोई मम्मा बोलता है, कोई मम्मी बोलती है, कोई बाप बोलता है एंड सो ऑन, कोई आई बोलता है। तो ये सब चीजें कहाँ से डेवलप होती है? ऑन द बेसिस ऑफ उसके एनवायरनमेंट, जो आसपास की वो चीजें सुनता है उसके बेसिस पे वो बोलना सीखता है। धीरे धीरे वो अल्फाबेट्स को रिकॉग्नाइज करना सीखता है, या तो उसके पेरेंट्स या तो माँ उसको वो चीजें सिखाती है, अल्फाबेट्स रिकॉग्नाइज करना सिखाती है, या तो फिर वो जैसा जैसा नर्सरी में जाता है या फिर प्ले स्कूल में जाता है तो उसको अल्फाबेट्स को रिकॉग्नाइज करना सिखाते हैं। एंड देन ही स्टार्ट्स डेवलपिंग द एबिलिटी ऑफ रीडिंग एंड अल्टीमेटली ये सब चीजों के बाद अल्टीमेटली कम्स अ राइटिंग एबिलिटी। बराबर? तो राइटिंग इज अ मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग्स। कोई भी चीज में आप देखते हो कि राइटिंग अगर आपका एकदम अल्टीमेट है, द रीडर गेट्स अट्रैक्टेड टू यू। तो वही ऑब्जेक्टिव इंस्टीट्यूट का है कि आपके अंदर ये राइटिंग एबिलिटी को इनकलकेट करना, ये इंस्टीट्यूट का मोटिव है। तो यहाँ पे अपन राइटिंग स्किल्स किस तरीके से डेवलप करना चाहिए, यहाँ पे आपको उसका एक हेल्पफुल मैटर दिया गया है। व्हाट दे से, राइटिंग इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। ऑब्वियसली इट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, डिफिकल्ट एक्टिविटी। एवरीवन कैन नॉट राइट डाउन व्हाट वी स्टडी, दैट वी आर एबल टू राइट डाउन, क्योंकि वो आप पढ़ते हो और लिखते हो। लेकिन अगर आपको कोई नरेटिव बोला गया है कि आपको एक एप्लीकेशन देना है या एक स्टोरी का नरेट करना है और उसके बारे में आपको लिखने के लिए बोला, तो आपके पेट में बटरफ्लाई फ्लो करने लग जाते। तो व्हाट यू डू इज यू टेक दैट पर्टिकुलर पेपर टू समवन एल्स हु इज एक्सपर्टाइज इन राइटिंग एंड आस्क हिम टू पुट डाउन योर थॉट्स ऑन दैट पर्टिकुलर पेपर। जनरली जब लव लेटर लिखना होता है तो आप, कुछ लोग बहुत ही बढ़िया लेटर लिखते हैं और कुछ लोगों को नहीं आती है तो दोस्त के पास जाते हैं कि ये प्लीज लिख के दे एंड आई वांट टू इम्प्रेस हर। तो हियर राइटिंग इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। वास्ट वोकैबुलरी नॉलेज ऑफ वेरिड सेंटेंस स्ट्रक्चर, करेक्ट ग्रामेटिकल यूसेज। डेफिनेटली कि अगर फ्लो ऑफ सेंटेंस प्रॉपर नहीं है, इफ देयर इज अ ग्रामेटिकल मिस्टेक, you don't know he किसको बोलना है, she किसको बोलना है, it किसको बोलना है, and accordingly if you don't write properly, अगर आपका sentence structure proper नहीं है तो that will not give an impact on the reader. So what is very important is you should be able to put down your thoughts using the varied words, different words, and using the different sentences in a proper manner on the paper, which will give the impression on the reader. Then there is a presenting content in a logical and sequential manner. This is also very important कि आप
नो डाउट आपको जो लिखना है वो आपको लिखते आता है, लेकिन उसका सीक्वेंस भी प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो सीक्वेंस बराबर नहीं है, आपने प्रॉपर पुट डाउन नहीं किया है पेपर पे, जो एक के बाद एक चीजें आनी चाहिए, तो अगेन इट विल नॉट गिव द इम्पैक्ट ऑन द रीडर। तो जैसा वी से दैट इन द मूवीज देयर इज अ क्लाइमैक्स, तो वो क्लाइमैक्स किस तरीके से डेवलप होता है, स्टोरी धीरे धीरे आगे चलती है एंड अल्टीमेटली क्लाइमैक्स डेवलप, इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। और अगर यू कैन सी दैट सर्टेन मूवीज आर हिट और सर्टेन मूवीज आर फ्लॉप, व्हाट इज द रीजन ऑफ फ्लॉप मूवीज इज कि दे आर नॉट एबल टू पुट डाउन दैट पर्टिकुलर पार्ट इन अ प्रॉपर मैनर। तो यहाँ पे राइटिंग में वही पर्टिकुलर रोल प्ले करता है कि जब आप लिखते हो तो आपका सीक्वेंस प्रॉपर होना चाहिए। देन कम्स क्रिएटिव टेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस sequentially so that they make sense to the reader. This is nothing but related with sequence कि आपके वर्ड्स को, आपके सेंटेंसेस को बराबर आपको वन बिलो द अदर, वन आफ्टर द अदर ले डाउन करना है, सो दैट वो एक मीनिंग जनरेट करे, कंफ्यूज ना करे रीडर को और उससे आपका इम्पैक्ट क्रिएट हो। नाउ दीज आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। अब राइटिंग कितने डिफरेंट स्टाइल्स के होती है, विल सी दैट व्हाट आर द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग। Now there are different styles of writing. One is expository, one is a persuasive or argumentative, one is a descriptive, and one is a narrative. Now we try to understand that कि ये different styles of writing में होता क्या है। अब आपको एग्जामिनेशन में भी one of the topic will be given and you should be able to understand कि वो आपको ये कौन से स्टाइल ऑफ राइटिंग से आंसर मांग रहा है। तो we try to understand this. एक्सपोजिटरी यानी खुद को एक्सपोज करना है, डिस्क्राइब करना खुद को, इन द सेंस कोई पर्टिकुलर चीज को आप डिस्क्राइब करते हो, जैसा आपने ताजमहल को डिस्क्राइब किया है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ एक्सपोजिटरी। व्हाट इज दैट? स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन इंटेंडेड टू एक्सप्लेन और डिस्क्राइब समथिंग, दैट इज यू ट्राई टू डिस्क्राइब समथिंग, एक पर्टिकुलर आप हेरिटेज को डिस्क्राइब कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज एन एक्सपोजिटरी। देन देयर इज अ परसुएसिव और आर्गुमेंटेटिव। यू विल फाइंड दैट के सम ऑफ द ऑथर्स आर परसुएसिव। परसुएसिव इन द सेंस कि आपका जो सोचने का तरीका है वो आप दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश करते हो, आप सामने वाले को परसुएट करते हो। परसुएट इन द सेंस आप उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हो कि जो आप बोल रहे हो वो करेक्ट है, दैट इज कॉल्ड एज अ परसुएसिव, और यू कैन कॉल इट एज अ आर्गुमेंटेटिव। व्हाट इट सेज? अटेम्प्ट टू परसुएट और कन्विंस अ रीडर टू अडैप्ट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दूसरे के ऊपर लादने की अगर आप कोशिश कर रहे हो कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, आप उसको एक्सेप्ट करो। तो यू कैन सी दैट ऑन व्हाट्सएप, ऑन ट्रोलिंग होता है, और या फिर आप देखते हो कि ट्विटर पे आप देखते हो कि कोई पर्टिकुलर पर्सन अपने पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे के ऊपर लादने की कोशिश कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ परसुएसिव और आर्गुमेंटेटिव। नाउअडेज इट इज अ कॉमन परव्यू, लाइक जैसे जब से ये पॉलिटिक्स हो गया है, तो यू कैन फाइंड दैट कि मोस्ट पीपल फील दैट व्हाटएवर दे आर सेइंग इट इज करेक्ट, तो दैट इज कॉल्ड एज अ परसुएसिव और आर्गुमेंटेटिव। तो ऐसे ऑथर होते हैं जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्टिंग से, वो जो भी चीज लिखते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि वो जो बोल रहे हैं सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड एज अ परसुएसिव। देन देयर इज अ डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपोजिटरी इज ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन डिस्क्रिप्टिव के केस में डिटेल में डिस्क्रिप्शन होता है एज कंपेयर टू एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी के केस में भी यू आर डिस्क्राइबिंग समथिंग, लेकिन डिस्क्रिप्टिव के केस में आप डिटेल में अगर डिस्क्राइब कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्क्रिप्टिव। व्हाट इट सेज? डिस्क्राइबिंग अ पर्टिकुलर एक्शन, ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस और इवेंट। यहाँ पे आप कोई भी पर्टिकुलर इवेंट को, कोई शादी है उसका, वो शादी का आप एक वो इवेंट को आप डिस्क्राइब कर रहे हो कि किस तरीके से वो शादी रहा, तो वो पूरे इवेंट को अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हो तो way of writing, style of writing will be called as a descriptive. So describing a place, describing an event, describing a person will involve under such kind of a writing skills. Then there is a narrative. Narrative is simply like a storytelling. कोई आप tell या कोई
आप बोलते हो ना कि एक रानी या राजा की कहानी आप सुना रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज अ नैरेटिव। नैरेटिव में क्या होता है कि अगर कोई कैरेक्टर है तो वो ए एंड बी कैरेक्टर, ए ने क्या बोला फिर बी ने क्या बोला, आप पूरी तरीके से उसको नरेट करते हो। इफ देयर इज अ स्टोरी ऑफ सुनील एंड अनीता, तो सुनील ने क्या बोला उसके ही लैंग्वेज में आपको पुट डाउन करेंगे पेपर पे, फिर अनीता ने उसका जवाब किस तरीके से दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज अ नैरेटिव। इट इज लाइक अ स्टोरी टेलिंग। व्हाट इट सेज, इट इज अ स्टोरी टेलिंग नरेटिंग अ टेल कंप्लीट विद कैरेक्टर, एक्शंस, डायलॉग। डायलॉग मूवीज में होते हैं ना डायलॉग्स, तो दैट वो डायलॉग को आप पेपर पे पुट डाउन करते हैं इन द सेम मैनर। सामने वाला जिस तरीके से बोल रहा है सेम टू सेम, आप उसको आपके लैंग्वेज में कन्वर्ट ना करते, एज इट इज आप उसको पेपर पे पुट डाउन करते हो, तो दैट इज डायलॉग्स। प्लॉट, कोई पर्टिकुलर थ्रिल है, वो प्लॉट क्या है, उस पर्टिकुलर इवेंट का प्लॉट क्या है, या वो पर्टिकुलर प्लॉट, यहाँ पे ये लैंड से रिलेटेड नहीं बोल रहा है। प्लॉट का मीनिंग क्या है कि थीम, वो पर्टिकुलर चीज जिसको आप नरेट करना चाहते हो उसका थीम क्या है, दैट इज अ प्लॉट। एंड सेटिंग, इट कैन बी फिक्शनल, फिक्शन रियल नहीं रहेगा, इमेजिनरी फिक्शनल, और इट कैन बी रियल, दैट इज नॉन फिक्शनल, बराबर। तो वो नरेटिव कैसा भी हो सकता है, तो दैट इज अ नरेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग। So these are the different style of writing. One is an expository, one is a persuasive or a argumentative, third one is a descriptive, and fourth one is a narrative. अब examination में they may give you any topic, you have to identify कि आपको ये चारों स्टाइल में से कौन सा स्टाइल अडॉप्ट करके आपको लिखना है। इसके एग्जांपल्स भी we are going to refer and we'll try to understand this. Then how you should राइट डाउन। राइटर, जो भी राइटर है, जो भी ऑथर है, जो भी आप लिखना चाहते हो, उसमें जनरली ऑथर्स जो होते हैं ही इमीडिएटली डोंट स्टार्ट राइटिंग, कि एक टाइपराइटर लिया या कंप्यूटर लिया, स्टार्टिंग वो टाइप करने लग गया और सी द बुक ही कम्स अप विद अ नॉवेल। इट्स नॉट लाइक दैट, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व। तो उसके स्टेप्स क्या क्या है, उसी तरह आप जब एग्जामिनेशन में अप्रोच करोगे और कोई टाइटल आपको टॉपिक या टाइटल पूछा है, तो उस टाइटल को आपको अप्रोच किस तरीके से करना है, ये स्टेप्स आपको हेल्प डाउन करेंगे। राइट, व्हाट इट सेज, व्हाट आर द स्टेप्स इन राइटिंग, these are the different steps. First is selecting a topic. Now in the case of an examination, topic will be generally given to you, but this particular idea or a steps in writing has been given with the viewpoint of कि अगर आप कोई चीज लिखना चाहते हो, किस चीज के कोई पर्टिकुलर सोच के बारे में लिखना चाहते हो, तो आपको ये सब स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सिलेक्टिंग अ टॉपिक, टॉपिक किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, कोई आइडिया है आपके माइंड में, या फिर कोई चीज आप सोच रहे हो, कोई इवेंट के बारे में आपने सोचा है, या फिर किसी भी कोई टॉपिक आपको आपके पेरेंट्स ने दिया है। जनरली हियर द टॉपिक विल बी गिवन बाय द एग्जामिनर। तो सिलेक्टिंग अ टॉपिक, यहाँ पे यू डोंट हैव टू सिलेक्ट, टॉपिक इज ऑलरेडी गिवन बाय द एग्जामिनर, यू हैव टू पुट डाउन दैट ऑन पेपर। मगर राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप कभी कभी सोचते होंगे कि ये इसके दिमाग में आइडिया आया कहां से, तो इट कैन बी एनीथिंग। वो इफ ऑथर है उसका प्रोफेशन ही वही है, तो एन नंबर ऑफ आइडियाज उसके दिमाग में आते होंगे एंड ही स्टार्ट थिंकिंग अबाउट वन ऑफ द आइडिया एंड स्टार्ट राइटिंग। तो फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सिलेक्टिंग अ टॉपिक, दैट इज टू हैव एन आइडिया, थीम, इशू और एनी सब्जेक्ट मैटर, किसके बारे में आपको लिखना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये टॉपिक आप खुद आपके ध्यान में ला सकते हो या कोई दूसरा आपको टॉपिक दे सकता है। जनरली इट विल बी गिवन बाय अ टीचर, और अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो तो वहां पे द टॉपिक कैन बी गिवन योर बॉस, कैन बी गिवन बाय योर बॉस। देन देयर इज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग। एक बार टॉपिक सिलेक्ट हो गया, आइडिया या थीम आपके दिमाग में आ गया, तो उस आइडिया से रिलेटेड आपके एन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन आपके माइंड में फ्लो करता है कि ये चीज से ये रिलेटेड टॉपिक, ये टॉपिक से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है, तो एन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन आपके माइंड में फ्लो करने लग जाती है। तो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को पेपर पे नोट डाउन करना है आपको, तो दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग।
n number of, some of the ideas, some of the information may be relevant, some of the information may not be relevant, but at the start, as soon as you have selected the topic, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है आपको पेपर पे पुट डाउन करना है, क्रॉप करना है, और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि इसमें से कौन सा इंफॉर्मेशन रिलेवेंट है और कौन सा इंफॉर्मेशन इररिलेवेंट है जिसको आपको एलिमिनेट करना है. तो दैट इज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग, दैट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक. देन ऑर्गेनाइजिंग अ कंटेंट. आप आइडिया आ गया, आपने उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पेपर पे पुट डाउन कर लिया है. अब इस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना है. किस तरीके से यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज. नाउ देयर आर डिफरेंट वेज डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से टॉपिक से आप रिलेटेड चीजें लिख रहे हो. तो डिफरेंट वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग यहाँ पे उन्होंने दिया है. देयर आर 5 वेज यू आर गोइंग टू रिफर दैट. यहाँ पे क्या दिया हुआ है? देयर मे बी अ मेन पॉइंट, देयर मे बी अ सब पॉइंट, there may be sub point से related sub point और idea, main idea, sub ideas. तो ऐसे आपको लिखना है कि idea क्या है या main point क्या है और उससे related sub points क्या है. Decide the sequence. ये लिखने के बाद you will have to decide the sequence. एक बार आपने एक particular topic से related 10 different headings लिख दी, मेन पॉइंट्स लिख दिए, उस मेन पॉइंट्स में यू हैव रिटन सब पॉइंट्स. नाउ यू हैव टू मेक एन सीक्वेंस कि कौन सा पॉइंट पहले आना चाहिए और कौन सा पॉइंट बाद में आना चाहिए, ताकि रीडर का वहां से रीडर के ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट हो. वो आपके रीडिंग से बोर ना, आपके जो भी आपने लिखा है वो रीड करने से बोर ना हो जाए, उसका इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर चीज में बना रहे. इसीलिए आपको सीक्वेंस तैयार करना है. यहाँ पे क्या बोल रहा है? अब ये जनरली सीक्वेंस तैयार करने के लिए दीज आर द डिफरेंट दे हैव गिवन के फ्लो चार्ट्स, आउटलाइन, डायग्राम्स विल हेल्प यू आउट टू मेंटेन द सीक्वेंस डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस चीज के बारे में, कौन से आइडिया, कौन से थीम को लेके लिख रहे हो. तो ये डायग्राम्स आपको हेल्प आउट करेंगे. फर्स्ट इज रे डायग्राम. रे डायग्राम में जनरली क्या होता है? You put down a main idea and then a related feature with this main idea. अपन ने जैसा नोट मेकिंग के अंदर माइंड मैपिंग देखा था, इन द सेम मैनर यू पुट डाउन आइडिया और उससे आइडिया से माइंड मैपिंग आपने जो देखा था उससे रिलेटेड आप डिफरेंट सब पॉइंट्स लिखते जाते हो. ये इंडेंटेशन में नहीं होगा, ये सिर्फ रफ वर्क आप कर रहे हो. इसका फाइनल चीज बाद में निकलेगा. अभी रफ वर्क के लिए यू आर ड्राइंग अ डायग्राम कि ये अगर आइडिया है तो इससे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और बाद में लगता है अनइम्पॉर्टेंट है तो उसको कट कर सकते हो. लेकिन इनिशियली यू पुट डाउन ऑन अ पेपर बाय वे ऑफ रे डायग्राम. देन कम अ सीक्वेंशियल फॉर्म. सीक्वेंशियल फॉर्म ये उसी तरीके से सीक्वेंस में एक मेन पॉइंट आपने लिखा, उससे रिलेटेड आपके सब पॉइंट्स. तो इन अ सीक्वेंशियल मैनर यू हैव टू राइट डाउन. दिस इज अ इन अ रफ मैनर, दैट इज आल्सो रफ मैनर, लेकिन ऑर्गेनाइज वे में आप लिखते हो. एक आइडिया, उससे सब आइडियाज, देन नेक्स्ट आइडिया, उससे रिलेटेड सब आइडियाज, एंड सो ऑन. यू हैव टू राइट डाउन इन अ सीक्वेंशियल फॉर्मेट. अगर कंपैरिजन या कॉन्ट्रास्ट से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक है तो देन जनरली आप एक इस तरीके से आप डिफरेंशिएट करते हो. you'll find that अपन बोलते हैं ना डिस्टिंक्शन बिटवीन. तो यू मेक द टेबल कॉलम्स एंड अकॉर्डिंगली यू पुट डाउन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड की क्या लाइक्स, ऑल द लाइक्स ऑन वन साइड, डिसलाइक्स ऑन द अदर साइड, सिमिलैरिटीज ऑन वन हैंड, डिससिमिलैरिटीज ऑन द अदर पार्ट, देन देयर इज एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. तो ये आप एक कॉलमनर फॉर्म में पुट डाउन करते हो अगर टॉपिक इज रिलेटेड विद दैट. So that is called as a comparison and contrast chart. Then problem and solution कि अगर आपके टॉपिक से रिलेटेड के प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन आप सजेस्ट कर रहे हो तो then you'll put down in these manner. Problem number 1, उसके डिफरेंट सॉल्यूशन. Problem number 2, उसके डिफरेंट सॉल्यूशन. तो these are the ways of writing. Causes and effect है, अगर टॉपिक इज रिलेटेड विद एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट
तो फर्स्ट यू पुट डाउन के व्हाट आर द कॉजेस, क्यों हो रहा है और उसके इफेक्ट क्या क्या हो रहे हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है तो ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेस और उसके इफेक्ट क्या क्या हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन वगैरह, दीज आर द कॉजेस, और उसके इफेक्ट क्या क्या हो रहे हैं, हाउ वी आर सफरिंग ऑन अकाउंट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। दिस इज कॉजेस एंड इफेक्ट। दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योर कंटेंट। तो दीज आर द रे डायग्राम, इट इज अ रफ थिंग लाइक मेन आइडिया, और यहाँ पे कोई इंडेंटेशन वगैरह फॉलो नहीं करेंगे, आइडिया उससे रिलेटेड फीचर्स। Then there is a sequential form, sequential part में one below the other, you are going to write down the main idea, then the sub idea and so on. Then comparison chart, problems and solution, causes and effect. So these are the different ways of organizing your content. Diagrammatic presentation brings a great deal of clarity, definitely. ये प्रेजेंटेशन ग्रेट डील ऑफ क्लैरिटी आपको देगा कि क्या क्या चीजें आपको आपके जो भी आप लिख रहे हो उसके अंदर आपको इंक्लूड करना है और क्या क्या चीजें आपको एलिमिनेट करना है। विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम यू कैन डू दैट। देन नेक्स्ट स्टेप्स कम। फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्टिंग अ टॉपिक, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, एंड देन कम्स मेन राइटिंग, जो आपका पर्पस है। आप ये सब करने के बाद आपने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया, उस टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में एन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है, वो सब इंफॉर्मेशन को आपने पेपर पे लिखा। वो सभी इंफॉर्मेशन में सम ऑफ द इंफॉर्मेशन में बी रिलेवेंट, सम ऑफ द इंफॉर्मेशन में बी इररिलेवेंट, एंड आफ्टर दैट आप उसका एक सीक्वेंस बनाते हो। सीक्वेंस किस तरीके से बनाएंगे, वी हैव सीन दैट दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योर कंटेंट। आप कंटेंट जो भी आपने यहाँ पे पेपर पे नोट डाउन किया उसको आप ऑर्गेनाइज कर दो। ये सब करने के बाद देन कम्स राइटिंग। आप जो भी आपने चीज सोचा यू स्टार्ट राइटिंग। अब यहाँ पे क्या हो गया, व्हाट इज मेन थिंग यू शुड रिमेंबर, what is important. This is also important from examination point of view. If any topic has been given by the examiner, these are the different things you should follow this, and these are the main thing you should go with it. Interesting beginning, very very important. We always say that first impression is the last impression. So यहाँ पे भी you should have a interesting beginning. If the beginning of the essay, composition or whatever topic the examiner has given, या फिर आप एक नॉवेल अगर लिख रहे हो और उसका स्टार्ट इंटरेस्टिंग नहीं है तो नो वन इज गोइंग टू रीड फर्दर। तो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द बिगिनिंग शुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। फ्रेमिंग ऑफ सुटेबल सेंटेंस, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। आपको सेंटेंसेस को बराबर तरीके से फ्रेम करना है। नो डाउट योर स्टार्ट शुड बी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आप सेंटेंस लिखते वक्त कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हो। तो वहां पे बोल रहा है फ्रेमिंग ऑफ सुटेबल सेंटेंस। देन पैराग्राफ्स का डिवीजन कहां पे होना चाहिए ये आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट पैराग्राफ इज इनफ, नाउ स्टार्ट विद द नेक्स्ट पैराग्राफ। आप सब पॉइंट्स को जिस तरीके से डिवाइड कर रहे हो, आइडियाज को जिस तरीके से डिवाइड कर रहे हो, आइडिया नंबर 1 सब आइडियाज अंडर दैट, आइडिया नंबर 2 सब आइडियाज अंडर दैट। तो आइडिया नंबर 1 कहां पे कंप्लीट हो रहा है, आइडिया नंबर 2 कहां पे स्टार्ट हो रहा है, तो यू हैव टू चेंज द पैराग्राफ। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको पैराग्राफ को कहां पे खत्म करना है और कहां से न्यू पैरा स्टार्ट करना है। Then there is an inclusion of anecdotes, very very important. Anecdote is a short story, short event about certain things, true story. उसको बोलते हो आप anecdotes. वहां पे you include, आपका जब राइटिंग लिखते हो, आप कोई भी चीज अगर लिखते हो तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको anecdotes are nothing but a short amusing stories about certain person, certain event, तो true event, तो वो that is called as a anecdotes। तो ये इसीलिए इंक्लूड करना है ताकि रीडर का अटेंशन, रीडर का इंटरेस्ट आपने जो लिखा है उसमें बना रहे। आपने जो टॉपिक लिखा है उसमें वो रीडर का
अटेंशन इंटरेस्ट बनाने के लिए आपको ये शॉर्ट स्टोरी किसी इवेंट के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, आपके टॉपिक से रिलेटेड वहां पे इंक्लूड करना है, सो दैट it will give an impact on the reader. Then uses of illustrations and examples. This is allowed depending upon के आप आपके टॉपिक, कौन सा टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है. जैसे कि यहाँ पे if the topic is related with causes and effect, so here you can explain with the help of examples, with the help of illustration, with the help of statistics. But see to it that whatever you are giving an example, whatever examples you have given, whatever statistics you have given should not be, dummy. आपको वहां पे ये ध्यान रखना है कि वो डमी ना हो. आप जैसा बोलते हैं कि फेंक रहा है बोल के, ये स्टैटिस्टिक्स करेक्ट नहीं है. तो whenever you give a statistics in your explanation, you should be see to it कि आपने वो सोर्स कहाँ से दिया है. अगर हो सके तो राइट डाउन कि ये आपने जो स्टैटिस्टिक्स आपके एक्सप्लेनेशन के अंदर लिया है उसका सोर्स क्या है, कहां से आपने पिकअप किया है. न्यूज़पेपर से पिक किया है, इंडियन एक्सप्रेस से पिक किया है, या कहां से पिक किया है, आपको वहां पे सोर्स लिखना जरूरी है अगर पॉसिबल है तो. देन आफ्टर राइटिंग यू हैव सिलेक्टेड अ टॉपिक, you have collected a various information on paper, you have organized your content. After that you have started writing, included certain anecdotes, certain examples, certain illustrations, certain statistics, and after that revising. एक बार लिखना पूरा हो गया, अभी तक रफ राइटिंग आपने लिखा है, फाइनल नहीं हुआ है. ये मैं ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ. एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन में जनरली पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही चीज को 3-4 बार रिवाइज करो. यहाँ पे राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ. रिवाइजिंग, आफ्टर राइटिंग ऑल दिस यू आर गोइंग टू रिवाइज, ऐड, डिलीट कंटेंट, रीऑर्गेनाइज मैटर. आपने सब कुछ लिख लिया, उसके बाद आपको लगता है कि ये एलिमेंट यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, ये यूजलेस है, रिडंडेंट है, रिपीटेटिव हो रहा है, तो ऐसे रिपीटेशंस आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, यानी कट करना है. यू आर गोइंग टू डू दैट अंडर विच particular step in the revising step. Then editing and proofreading. After writing, after revising, आप editing के पार्ट पे आते हो. Editing is generally done by an expert. जो भी चीज आप लिख रहे हो उसका एक्सपर्ट जो भी रहेगा उसके पास ले जाके, जिसको अपन बोलते हैं प्रूफ रीडिंग, सामने वाले के पास ले जाते हो और उसको बोलते हो कि इसका आप रीड करो और उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स फाइंड आउट करिए. पर आप खुद एक्सपर्ट अगर हो तो आप क्या करते हो, ये रिवाइज करने के बाद आप टाइप करने दे देते हो. कंप्यूटर वाला जो है उसको टाइप करता है, डीटीपी वाला जो है उसको टाइप करता है और आपको प्रूफ रीडिंग के लिए देता है. आप उसको रीड करते हो एंड यू ट्राई टू फाइंड आउट द स्पेलिंग मिस्टेक्स. यू हैव टू सी टू इट दैट देयर शुड नॉट बी अ स्पेलिंग मिस्टेक व्हेन यू राइट डाउन समथिंग. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर कोई है, सेंटेंस का रिप्रेजेंटेशन अगर प्रॉपर नहीं है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर प्रॉपर नहीं है, या वहां पे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, तो उसको आपको प्रूफ रीडिंग से आपको वहां पे फाइंड आउट करना है, सो दैट फाइनल टच देने से पहले वो बराबर हो जाए, वो मिस्टेक्स आपके ध्यान में आ जाए. तो दिस इज डन अंडर एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग. प्रूफ रीड the material for spelling, grammar, punctuations, sentence structure errors. This can be done by expert. So this is generally done by an expert. तो expert read करेगा and he will try to find out कि अगर कोई mistakes है, spelling mistake है, grammar mistakes है, sentence structure proper नहीं है, तो वो सब चीज उसमें से correct करेगा. तो that is called as a proofreading. And finally comes a part of publishing and printing. ये सब होने के बाद आप पब्लिशर को देते हो for the purpose of printing. बराबर? What it does, once the document is ready, it can be sent for printing, put on a website or be used as a resource document. कोई particular organization का resource document है ताकि उसको आप एक यू कैन बेंचमार्क कोई चीज है, अगर कोई चीज आपको रिफर करना है तो दैट इज कॉल्ड एज अ रिसोर्स डॉक्यूमेंट. तो फाइनली कम्स अप विद अ पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग. तो दीज आर द स्टेप्स
जनरली फॉलोड बाय द ऑथर एंड अ राइटर. सो अगर ये स्टेप्स वो फॉलो करता है तो डेफिनेटली द आउटकम विल बी वेल डिजाइंड, इट विल बी परफेक्ट and it is definitely going to create an impact on the reader. So this is the various basics of writing. Once again we will just go through it. So what is that? Language has 4 basic components. What are the 4 basic components? First is listening, speaking, reading and ultimately writing. Writing is a complex activity. Definitely it is a complex activity because it involves a multiple items. आपका communication, आपका राइटिंग स्किल्स किस पे डिपेंड रहेगा? आपके कम्युनिकेशन स्टाइल पे, आपके वोकैबुलरी पे, आपके नॉलेज पे, आपके सेंटेंस डिजाइन के ऊपर इट विल डिपेंड कि आप किस तरीके से पेपर को पुट डाउन कर रहे हो. तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर. तो यू हैव टू डेवलप ऑल दिस हैबिट फॉर द पर्पस ऑफ बिकमिंग अ गुड राइटर. व्हाट आर द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग? एक्सपोजिटरी, आर्गुमेंटेटिव, पर्सुएसिव, डिस्क्रिप्टिव एंड नरेटिव. Topic may be given in examination and you have to identify कि topic कौन से related style से है और accordingly you have to put down on a paper. Expository is describing something. Descriptive is similar to expository but descriptive is describing in detail. Argumentative is आपका point of view आप किसके ऊपर डालते हो, आप persuade करने की कोशिश कर रहे हो. कोई topic ऐसा दिया हुआ है जिसमें बोला है कि आपको persuade करना है सामने वाले को, that is a persuasive or argumentative. And last one is a narrative. Narrative is nothing but a storytelling. Right? Then what are the steps in writing? पहले आपको topic select करना है, topic का brainstorming करना है, उसको different types of information paper पे put down करना है. Then आपके content को organize करना है. You're going to organize your content जो आपके दिमाग में चल रहा था, जो आपने पेपर पे रफली पुट डाउन किया, उसको बराबर तरीके से ऑर्गेनाइज करना है. These are the different ways of organizing: रे डायग्राम, sequential form, comparison and contrast chart, problem and solution chart, causes and effect chart. Then ultimately comes a main thing, that is a writing. Writing जब एक्चुअली आप पेपर पे लिखना चालू करोगे तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखना है कि आपका स्टार्ट इंटरेस्टिंग होना चाहिए, उसके बाद आपके सेंटेंसेस बराबर प्रॉपर होने चाहिए, पैराग्राफ किस तरीके से डिवाइड करना है वो आपको देखना है, फिर एनेक्डोट्स आपको इंक्लूड करना है, इलस्ट्रेशन और एग्जांपल्स इंक्लूड करना है टू मेक योर व्हाटएवर यू हैव रिटन इंटरेस्टिंग. देन कम अ रिवाइजिंग. आप रिवाइज करेंगे, जो भी आपने लिखा है उसको आप रिवाइज करोगे. देन आप प्रूफ रीडिंग करोगे. प्रूफ रीडिंग विल बी जनरली परफॉर्म बाय एन एक्सपर्ट सो दैट उसमें जो भी एरर्स है एज रिगार्ड्स टू ग्रामर, पंक्चुएशन, सेंटेंसेस कैन बी एलिमिनेटेड. एंड फाइनली कम्स द स्टेप ऑफ प्रिंटिंग. So these are the basics of writing. Next lecture में we are going to take the practical training and understand how you should write down on a various topic. If you have any doubt, please ask me. Bye.